मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। ये जो वीडियो है ये उन रोगियों के लिए है जो पहले रोगी थे और अब ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। यानी कि जो कैंसर के रोगी थे वो पूरा 182 दिन का जो समय होता है उसके जो परहेज है वो करके और अब ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। तो उन रोगियों को भी ज़िंदगी भर कुछ चीज़ों का परहेज करना है ताकि ये बीमारी ना हो। क्योंकि आप इसके आंकड़े देखेंगे, जो भी कैंसर के रोगी हैं तो 100 रोगी हैं तो उसमें से परसेंटेज अगर निकालोगे तो 99.99 रोगियों की विदिन 5 ईयर कैंसर दोबारा से हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए वीडियो बनाया गया कि आपकी अगर कैंसर ठीक हो चुकी है तो आपको किस प्रकार से आगे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो जो आइटम आपको नहीं खाने हैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें गलत है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, अगर उन चीज़ों का सेवन करोगे तो दोबारा से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और कैंसर के सेल फिर से आपके शरीर को नुकसान करेंगे। तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद टूथपेस्ट आपको नहीं करना है, उसके बाद रिफाइंड ऑयल, जर्सी गाय का आपको दूध का सेवन नहीं करना है, कोई भी क्रीम्स आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको अनाज, सभी प्रकार के अनाज अब आप खा सकते हैं, आप ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है मिश्रित अन्न ज़्यादा खाना है, जैसे जौ है, मक्का है, चना है, गेहूँ है, सबको मिश्रित करके खाइएगा। इसके बाद आपका नमक जहाँ तक है, या तो काला नमक लीजिए या सेंधा नमक लीजिए। जहाँ मिर्च की बात है, हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली, तीनों ही खा सकते हैं, लेकिन काले की मात्रा जरूर भोजन में आप शामिल कीजिएगा। उसके बाद जो रसोई का बर्तन है, रसोई का बर्तन आपसे निवेदन है, क्योंकि जितने पोषक तत्व होते हैं, अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में आपने बनाया तो 80 से 85% पोषक तत्व भोजन के समाप्त हो जाते हैं। तो आपको लोहे का या मिट्टी का या तांबे का, पीतल का ये बर्तन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दूध, गोमाता का दूध जितना संभव हो गोमाता का दूध पिए। गोमाता का नहीं मिले तो बकरी का, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। लेकिन पैकेट वाला जो दूध है वो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वो नकली है। जहाँ तक संभव हो दूध आप ऐसे किसी किसान से लो जो आपकी आंखों के सामने निकाल के दो, या जो शुद्ध दूध दे, दूध आप पी सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मिठाइयों की। जितनी भी बाजार में मिठाइयाँ हैं, आप मिठाइयाँ खा सकते हैं, लेकिन आपके घर पे बनी हो, शुद्ध मिठाइयाँ आप खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जूस। घर में बने हुए सारे जूस पी सकते हैं। इसके अलावा आपकी आंखों के सामने जो गन्ने वाला जूस निकालता है वो पी सकते हैं। मौसमी का, अनार का, तमाम प्रकार के जूस आप पी सकते हैं। फलों की अगर हम बात करेंगे तो फल, सभी प्रकार के आप फल इसके अंदर खा सकते हैं। और जहाँ बात जहाँ से हमने शुरू करी थी नहीं खाने वाली चीज़ों की, तो जो एक लिस्ट हमने बताई वो बिल्कुल नहीं सेवन करना। इसके अलावा मांस, मीट आपको बिल्कुल नहीं सेवन करना। शराब, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू का आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। उसके बाद आपको जो रेस्टोरेंट का खाना है या जो शादियों में खाना बन रहा है वो खाने का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो डलता है, जो एक रसायन है, केमिकल है, जो आपके शरीर को बीमार करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आटा आपको अपनी चक्की से तैयार करवाना है, मिश्रित आटा, क्योंकि जो बाजार में आटा आता है उसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो बात करूंगा मैं, आटे के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सब्जी बाजार से सभी प्रकार की हरी और दालें खा सकते हैं, लेकिन सब्जी और फल बाजार से आप जितने भी लेके आए उनको पहले गर्म पानी में या गोमूत्र में साफ कर लें, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल डला होता है। तो वो प्रयोग इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय है मीठे का, यानी कि चीनी खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते। चीनी आपको ज़िंदगी भर प्रयोग नहीं करनी है। आपको देसी खांड, गुड़, शक्कर का आप प्रयोग करेंगे ज़िंदगी भर। उसके बाद करेंगे जो जूस आते हैं, रियल के जूस हैं, बहुत सारे पैकेट के जो जूस हैं, उन पैकेट के जूस का कभी इस्तेमाल नहीं करना है, वो सब नकली हैं। उसके बाद करेंगे कि भाई खाने में ऐसा क्या खाएं कि हमें दोबारा से ना हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। देखिए, कैंसर के सेल को ख़त्म करने के लिए हल्दी सबसे अच्छा काम करती है, उसमें करक्यूमिन होता है। और दूसरा जो सबसे अच्छा काम करता है वो काम करता है गोमूत्र। तो इन दोनों चीज़ों को आप निरंतर सेवन करते रहेंगे तो दोबारा से कैंसर नहीं बनेगा। तो हल्दी की जहाँ तक बात करें, बहुत सारी हल्दियाँ हमारे बाज़ार में, साबुत हल्दी का प्रयोग करें, आमा हल्दी हो,
लैकोडोमा हो, सिंपल सी बात है, आपको वो हल्दी का चुनाव करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा करक्यूमिन है। रोजाना 5 ग्राम हल्दी, जो कैंसर रोगी ठीक हो भी चुका है वो किसी भी माध्यम से ले, जैसे दूध में डाल के ले ले, गोमूत्र मिले तो गोमूत्र में ले ले, या पानी में उबाल के ले ले, या फिर सब्जी में एक्स्ट्रा डाल के ले ले। मसालों की बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर रोगी जो ठीक हो चुके हैं वो तमाम अपने घर के, रसोई घर के मसाले साबुत खरीदेंगे, कोई भी मसाला पिसा हुआ नहीं खरीदेंगे, घर में पीस के उन्हें प्रयोग करना है। अगर वो संभव नहीं है तो कहीं से भी ऐसी जहाँ पे लोग पैसे के लिए कार्य नहीं कर रहे, ऐसी जगह से आप मसाले खरीदें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हल्दी और गोमूत्र के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी को 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सतावर, ये आप देख लीजिए, ये सतावर आपको अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली मिलावटी बहुत होती है, आप चबाओगे तो आपके दांतों के चिपकेगी, ये ओरिजिनल की पहचान भी होती है। इन तीनों को आप समान मात्रा में ले लें, या फिर डबल मात्रा में अश्वगंधा और सतावर को, और आधी मात्रा में सफ़ेद मूसली का इनका पाउडर बना लें। रोजाना 5 ग्राम रात्रि में दूध के साथ इसे अवश्य सेवन करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। एक बात मैं अक्सर करता हूँ सभी रोगियों से, जो रोगी भी हैं और जो रोगी नहीं रहे, मन की ऊर्जा, किसी भी बीमारी को खत्म करने में मन की ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। जो मन की ऊर्जा है वो जब व्यक्ति की बढ़ती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त होती है। तो मन की ऊर्जा रोगी को मजबूत रखना है। देखिए, आप खुश रहिए, रोगी को, कैंसर रोगी को खुश रखिए, चिंता मुक्त रखिए, उद्देश्य दीजिए उसे जीवन का, कि हर कैंसर रोगी अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बनाए कि मुझे हर साल 1000 पीपल के पेड़ लगाने, बड़ के पेड़ लगाने, समाज के लिए कुछ कार्य करना। जब आप किसी वास्तव में किसी दूसरे की मदद करते हो या प्रकृति के हित का कोई कार्य करते हो तो उससे आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कभी आप महसूस करो, किसी भूखे को आपने भोजन करवा दिया, कोई अंधा है, गरीब है, उसे रास्ता क्रॉस करा दिया, या कोई दुखी बेचारा गुम हो रखा है उसको रास्ता ही ठीक से बता दिया, तो जब आप उसकी मदद करोगे तो उसके जो चेहरे के भाव होंगे, वो भाव जब आप देखोगे तो जो खुशी आपको प्राप्त होगी, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो खुश रहना है, कैंसर रोगी को दुखी कभी नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, और रोजाना कैंसर रोगी को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। देखिए, हमारे शरीर में गंद निकालने की 3 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया पेशाब के माध्यम से, दूसरा लैट्रिन के माध्यम से, और तीसरा पसीने के माध्यम से। तो कैंसर रोगी को एटलीस्ट इतनी मेहनत जरूर करनी है कि शरीर में एक बार पसीना आ जाए, ताकि उसे ये बीमारी दोबारा ना हो। दूसरा, जितना हो सके प्रकृति के सानिध्य में रहे, जैसे बड़, पीपल, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर है वहाँ पे रहे, गोमाता का दूध, और घर में अगर हवन कर सकता है कैंसर रोगी, थोड़ा सा घी लेके, 10-20 ग्राम घी से बड़ पीपल की संविदा लेके और हवन सामग्री के माध्यम से अगर वो घर में रोजाना हवन कर सकता है तो घर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है उस समय व्यक्ति बीमार नहीं होता, उसकी बीमारियां खत्म होती हैं। अपवाद स्वरूप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें प्रारब्ध भी होता है, पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, वो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकते। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये बहुत ही पॉजिटिव है, और मेरा जो अनुभव है, आज तक जितने रोगियों को हमने ठीक किया है राजीव दीक्षित गुरुकुल से, कैंसर और बाकी बीमारियों को लगा के ये 1000 से ज़्यादा आंकड़ा हमारा हो चुका है। उनमें से एक भी कैंसर का रोगी ऐसा नहीं है जिसको रिपीट हुआ है, क्योंकि प्रॉपर रोगी को हम गाइड भी करते हैं और साथ में उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी कैंसर के रोगी हैं वो इनको पालन करें ताकि आपको दोबारा से कैंसर ना हो। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।